भाई इसमें उम्र तो आती नहीं है, उम्र का कोई मतलब नहीं है। अब कोई बच्चा लिख रहा है कि कोई जवान लिख रहा है कि कोई जवान बोल रहा है कि जवान पूछ रहा है कि बच्चा पूछ रहा है कि हमारी उम्र का पूछ रहा है, हमारे से ज़्यादा उम्र का पूछ रहा है। भाई लिख करके पूछ तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी एज का पता नहीं लगता है, तो उसमें लिखा हुआ नहीं आता, केवल नाम भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बस एक लिख करके भेज देते हैं। जैसे इसमें हमारे को भी नहीं मालूम है इसमें कैसे चलाते हैं ये मोबाइल और भाई क्या। तो ये तो सभी के लिए है, वो लगभग वो एक ही सेम बात लिखते हैं सर। एक तो ज़्यादा उम्र पूछते हैं, भाई उम्र आपकी भी पूछेंगे, मैं तो बोलता हूँ मेरे साथ में आपकी पूछें। जैसे आप लोग मेरे को पूछ रहे हैं ना, ये मेरे से कमेंट्स में नहीं, प्रत्यक्ष में बैठ करके बात करते हुए, खेलते हुए, जहाँ भी जैसे जाते हैं ना, ये फिर काम कोई भी करते हैं ना तो उसको देखते हैं। वजन, कोई भी वजन उठाना हो, कोई वर्कआउट करना हो, वैसे मेहनत करना हो, ब्याह शादियों में करना हो, रिलेटिव इकट्ठे हो जाते हैं, ये कौन है, ये फलाना है, ये धिकाना है, ये धिकड़ा है। फिर बोलेंगे कि ये क्या करता था, बोले ये करता था। अभी ये कब आ गया, तब ये रिटायर हो गया। फिर ये इतने साल से कहाँ, बोले वहाँ जयपुर में है, भाई कहीं भी है, गांव से वहाँ चला गया। इसकी उम्र क्या है, ये है, बोला नहीं, नहीं मानते हैं भाई, कोई नहीं मानता है। मतलब 15-20 साल तो घटा देते हैं फिर उसमें। जब हम भी कभी चिकने चुपड़े होकर के फिर कोट पैंट टाई लगा लेते हैं ना, तब बोलते नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता, ये तो झूठ है। देखो तो बड़ी खुशी होती है यार, मैं अभी ये कैसे बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं। अब इनको ये नहीं पता कि ये क्यों बोल रहे हैं, बस इसी का कमाल है। ये सुबह सुबह उठ करके बस अपने को 1 घंटा ही तो बिताना है, 1.5 घंटा बिताओ, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, ये करवट बदलते रहते हैं यार बिस्तर के ऊपर। कोई कुछ सब बहाना है कि बोलता है मेरे को टाइम नहीं मिलता, मेरे को नहीं मिलता। फिर वही बोलते हैं हमें कि भाई टाइम तो कभी ये कोई बोल ही नहीं सकता कि मेरे को टाइम नहीं है। फालतू बातों में, फालतू आड़कस में, मोबाइलों में, ये अपना ही मोबाइल रख लो आजकल, ये तो बहुत बढ़िया है। ये तो मैं तो अभी ये लिया है, रही अब चलाने लग हूँ। मेरे को तो 2 साल हो गया, बस इतना जानता हूँ इसको, ये रख देता हूँ। और ये तो अपने को ही देखते रहो और अपने को ये देखो कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरा मूवमेंट क्या होना चाहिए, क्या मेरी दिनचर्या होनी चाहिए। तो इसको ये दूर भी रखा जाता है, इसको आराम से देख करके, और किसी को देख लो। मैं ये ज़रूरी नहीं है कि मैं, यही तो बोलता हूँ कि मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मेरे को ये आप सपोर्ट करो कि ये करो कि ये, इसके लिए नहीं है भाई। किसी को भी देखो, एक से एक आ रखा है, नए लड़कों को देखो, भाई नहीं कर सकते तो उनकी एक्टिविटी अपने ऊपर धारण कर लो बस। भाई वो जवानी के अंदर फास्ट करते हैं, अपन उसको स्लो करेंगे, लेकिन उसको बॉडी को जगाना, जागृत करना, ब्लड को जागृत करना, मांसपेशियों को जागृत करना, इसका राज यही है। अंधाधुंध नहीं, कोई प्रोसीजर होना चाहिए। कार्डियो का कब करना है, जिम्नास्ट कब बनना है, क्रिकेटर कब बनना है, फुटबॉलर कब बनना है, खो खो का कब बनना है, इसमें सब गेमों के अंदर एक से एक क्वालिटियाँ हैं। और वो क्वालिटी सब अपनी इस योगाओं में, इस वर्जिश में, इसमें धारण किया जाता है। ताकत का इसमें, बैलेंस का इसमें, स्ट्रेचिंग का इसमें, जिम्नास्टिक का, यूएससी का इसमें, ये सब मूवमेंट है, ये मूवमेंट है।
तो हर गेम को देखते हो, वो पेट नहीं भर देते हैं। पेट भरेगा अपना खुद का, बस उसको देखते ही रह जाएंगे, फिर बोलेंगे हम तो ऐसे नहीं हो सकते, हम ऐसा नहीं बन सकते, हम अपना शरीर को ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं? अब ये भाई बात बोलने की होती है। मैं बोल रहा हूं कि कौन सा फास्ट बॉलर है? बुमराह है, अभी अपना हिंदुस्तान का बुमराह है, भुवनेश्वर है। फास्ट बॉलिंग के अंदर कौन है? वो एक चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर एक बार ड्यूटी लगे, ड्यूटी बहुत ग्राउंडों में लगे, फैसला कोटला आजकल उसका नेम चेंज कर दिया है, चेपक में लगा, हिडन गार्डन में लगा, ड्यूटियां बहुत लगती थी। हम राइफल रख देते थे, मेरे को बॉल फेंको, मैं विकेट कीपिंग करता था। अपना धोनी है ना, हमारे टाइम में बिशन सिंह बेदी था, गूगली स्पिनर प्रसन्ना घावरी, चंद्रशेखर, किरमानी होता था विकेट कीपर। किरमानी का बॉडी थोड़ा सा हेवी, मस्त मौला विकेट कीपिंग के अंदर था। मजाक में सर 2 बॉल हमारे को पकड़ने दो, लग जाएगी भाई, आपको लग जाएगी, लेकिन बगैर ग्लोव्स। आज ही मैं बोलता हूँ कोर्टनी वॉल्स आ जाए, मैल्कम मार्शल आ जाए, होल्डिंग आ जाए। हम तो 1971 से मैं क्रिकेट को देखता था। तब देखते क्या थे, वो रेडियो में सुनते थे, रात भर ताली बजाते थे, 1 रन बना दिया तो ताली बजाते थे। अंशुमन गायकवाड़ 95 बॉलों पे 1 रन बनाता था, 95 बॉल पे 1 रन। वो टेस्ट मैच होते थे 6-6 दिन की, फैसला नहीं होता था, ड्रॉ हो जाता था। मैं एक बॉल नहीं जाने दूंगा किसी वर्ल्ड लेवल का कोई क्रिकेटर है वो बोले कि मेरे हाथ में ग्लोव्स नहीं होंगे, ये ग्लोव्स नहीं होंगे, ग्लव्स नहीं पहनेंगे और किसी बॉल को बाहर नहीं जाने देंगे, पीछे चौका नहीं जाने देंगे। आज भी इतना कॉन्फिडेंस है कि आज भी नहीं जाने देंगे, इस बुढ़ापे के अंदर भी। वैसे सड्डा मारते थे तो 1-2 लग जाता था तो चौका छक्का ही जाएगा, नहीं तो फिर आउट। फिर भाई मेरे को मत लो टीम में, लेकिन उनको विकेट कीपर चाहिए। उतना रन मैं पीछे बजा देता था, इतना रन पीछे बजा देता था। पहले ग्लोव्स नहीं थे, गांव में सीखते थे लेदर की गेंद लेकर के, मैं ही खुद ही लेके आया था। फिर नौकरी लग गई, बच्चों के लिए बैट क्रिकेट ये लेके आ जाते थे। हर गेम में लगन रखो, हर गेम को खेलो। जीवन में खेलना है, हंसना है, कूदना है, उठना बैठना है, मुस्कुराना है, यही तो जीवन है। गम नहीं, अंदर गम नहीं बैठाना, हीन भावना नहीं पालना। चिंता नहीं, दुख सुख आते रहते। चिंता चिता की अग्नि, चिंता चिता की अग्नि होती है। जब यहां चढ़ जाते हैं ना, सब कुछ भूल जाओ, केवल ईश्वर को, तैने मेरे को बनाया है, सब कुछ दिया मेरे को। ये बच्चे से लेके कोई भी, ये सबके लिए एक ही समान है। मेरे को आपने इस पृथ्वी लोक में मानव शरीर में भेजा है,
84 लाख योनियों में से घूम करके बोलता है कि इंसान बनता है। उसको यहां धारण करना है, यहां इंसान को धारण करना है। आप कभी भी वृद्ध होगे ही नहीं। मां के गर्भ में थे तब, फिर गुठलियां चले तब, तो दूसरे बच्चे में अक्स देख लो उसका। अपने को याद नहीं है वो बचपन, वो उम्र, गर्भकाल का पता नहीं है। रेंग के घुटलियां चलते थे, फिर खड़े होकर के चलना सीखा, वो अपने को मेमोरी याद नहीं होती है। क्यों? वो ईश्वर होता है, वो याद रखने ही नहीं देता है। रावण की तरह मेरे ऊपर ही आ जाएगा, मेरे को जीतने के लिए आ जाएगा। फिर बड़ा होते ही उसकी मेमोरी को हवा लग जाती है, सियाना बन जाता है, अपने को चालाक लोमड़ी समझने लग जाता है कुछ नहीं, लेकिन बनने की झूठी ख्वाहिशें पाल लेता है। किसी के अंदर थोड़ा सा भी ज्ञान आ जाता है तो वो अपने को सबसे बड़ा अष्टावक्र समझने लग जाता है। अष्टावक्र, मेरे से बड़ा कोई विद्वान नहीं है। शास्त्रार्थ में आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, वो अष्टावक्र से बड़ा विद्वान नहीं, वो समझने लग जाते हैं। बर्बरी की तरह से, बबरू बहान की तरह से कोई तपस्या नहीं करता, एकलव्य की तरह से कोई तपस्या नहीं करता। फिर सब अपने को तुर्रम खा। ये कभी अगर कोई समझने लग जाए, हाँ करो, अंदर, अपने अंदर रखो उसको, बाहर नहीं, मेरे से बड़ा नहीं। मैं अभी बोलता हूं कि मेरे को गुरु मत लिखो, मेरे को प्रोफेसर गुरु कोई ऐसे भाई लिख देता है, चलो लिख देते हैं, लेकिन मैं उसको इतना ये भाई, ये भाई नहीं, बढ़िया मान सम्मान देना है, मान सम्मान दो बस। कोई मान सम्मान नहीं देता है तो उसको आप मत दो बस, लेकिन हीन भावना नहीं। जहां अपने अंदर हीन भावना आ गई, वहीं अपना शरीर नकारा हो गया, बेईमान हो गया, आलसी हो जाएगा, घृणा का पात्र बन जाता है। घृणा खुद अंदर पाल लेते हैं, इसको तो पालना ही नहीं है। जीवन में कभी भी घृणा मत पालो। अगर ट्रेजेडियां सुनोगे तो मैं बोलता हूं कि मैं वो आत्मकथा पे रोता हूं इन बातों को। एक घायल सैनिक की आत्मकथा भी मैंने बढ़ा रखा है एक चैनल, तो उसमें मैं रोया, मैं हंसा, मैं गिड़गिड़ाया, मैं गुस्सा होता हूं, गिड़गिड़ाता हूं, हंसता हूं। अपनी भड़ास को अपने दिल से तुरंत निकालो, सच्चाइयों पे जियो, झूठ का साथ मत दो, झूठ के पीछे मत चलो। जीवन सुखमय, मंगलमय, ये जीवन बनता है। फिर ये जिंदगी आनी जानी बोलते हैं ना, आनी जानी है, कितने दिन के लिए आए, इसको निरोगी काया रख करके जिए, अपने को चुस्त दुरुस्त रख करके जिए। ये अपने को तो आनंद देता ही है, अपने परिवार को देता है, अपने समाज को देता है, मोटिवेट करता है, अपने देश को देता है। जब जवान बन के जाते हैं ना, तब वहां ये देता है। अभी देख लो चारों तरफ है शांति है, किन के सैनिक क्या करेंगे, किन के क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन देश क्या कर रहा है, मरने मिटने के लिए एक हो जाते हैं। अपना मान सम्मान ही तो बचाने के लिए।
अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, जहां अपन ने जन्म लिया जिस मिट्टी में, वो कोख, वो धरती माता की ये कोख, इसीलिए इसको नमस्कार करते हैं। मेरा पैर पड़ रहा है, सुबह सुबह मेरा पैर पड़ रहा है, चारपाई से उठो तब इसको चुचकारो, इसको नमस्कार बोलो। जब इसके ऊपर अपन कोई भी काम हार्ड करते हैं तब इसको नमस्कार बोलो। अब मैं तेरे को, ये रुदन, ये भी रुदन करती है। सभी जीव जंतुओं का वेट लेती है, अच्छे बुरे भले का सबका लेती है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ संप्रदाय, बोलते हैं ना सभी, अब लेक्चर सुनते होंगे सब, आजकल तो सब जागरूक हैं। सभी के अपने अपने इष्ट हैं, सभी के अपने अपने कर्मकांड हैं, धर्मकांड हैं, सब कांड, हिस्ट्रियाँ हैं, मिस्ट्रियाँ हैं। उनको यहाँ लेकर के इसके साथ में करो। कौन मेरे इतिहास में, कौन मेरी जाति में, अब जातियां तो अलग जातियां तो बांटते हैं, लेकिन वो जाति इसमें बांटो। हम बोलते हैं हम यदुकुल के, हम यादव हैं, तो यदुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा ययाति को याद करते हैं, राजा ययाति का इतिहास पढ़ते हैं, कृष्ण का पढ़ते हैं, राम का पढ़ते हैं, हनुमान का पढ़ते हैं, फिर रहीम का भी पढ़ते हैं, रहीम के दोहे भी पढ़ते हैं। फिर हमीद को भी पढ़ते हैं, वीर अब्दुल हमीद। वो बचपन से हमारे को पढ़ाया गया। सेना के थे तो सेना के अंदर फादर थे, वो हमारे गुरु थे। ऐसे ऐसे पराक्रमी हैं हमारे। हिंदू है नहीं, इसमें हिंदू का मतलब ही नहीं था। ये तो एक दो जो माइंड जिसका खिसक जाता है ना, उन्होंने इनको बदनाम कर दिया, धर्मों को, जातियों को, धर्मों को। फौज के अंदर ऐसा नहीं होता है। वहां एक ही घाट पे शेर और बकरी, एक ही घाट पे पानी पीते हैं वहां। उन्हीं को सलाम भी करते हैं। जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करता है उसको सलाम किया जाता है, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो सब करते ही करते हैं, दूसरों के लिए करना सीखो। उसी दिन आप अपने को चेंज पाओगे, आप में परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन होगा इसमें।
ये हाथ इस डंडे से और ये कलाइयों को, ये कैसे भी कलाइयों को फ्रेश हो जाता है। ये 2 राउंड में आओगे तो बॉडी जागृत हो जाती है। मॉर्निंग वॉक करके आओ तो थोड़ी जल्दी फास्ट कर लो। कभी जैसे फर्स्ट में ही फास्ट करते हैं तो मॉर्निंग वॉक करके आए। मैं नहीं करता, अभी मॉर्निंग वॉक का टाइम नहीं है। मॉर्निंग वॉक का जब है, जब बिल्कुल ये ख़त्म हो जाता है, तब मैं सोचता हूँ कि मॉर्निंग वॉक मैं करूँ ही नहीं। ये एक अचंभित कहानी है, अचंभा करने की हिस्ट्रियाँ हैं ये। मैं बोल रहा हूँ, कल वो बड़े भाई आए थे 75 साल के, मैं बोल रहा था, यहाँ बैठे थे। उन्होंने जमींदारी के अंदर बहुत फावड़ी बजाई है, कस्सियाँ, फावड़ियाँ, झेड़ियाँ, बहुत कमाया, बहुत मेहनत की। बोलते रहते हैं इतनी मेहनत करते थे, इतनी मेहनत की, हमने भी की है 20, हमने भी की है। बचपन से ही घरों के अंदर जमींदारों के बच्चे होते हैं तो सब लग जाते हैं। जिसके पास खेती बाड़ी है उसका वही काम है, सबका अपना अपना काम है। मेहनत सभी का है, कोई ये नहीं है कि जमींदार का मेहनत है। मजदूर के बच्चे देखो साथ में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो माँ बाप को देख कर ये मजदूरी कर रहे हैं तो वहीं से ईंट उठाना शुरू कर लेते हैं। वो भी पत्थर उठाएंगे, इधर डालेंगे, इधर डालेंगे, वो भी करने सीख रहे हैं कि सब सीखते हैं। अपना अपना एरिया, क्राइट एरिया होता है, बोलते क्राइट एरिया। बच्चे वही सब सीखते हैं। मिथक कोई भी तोड़ सकता है। बोलते हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, अफसर का बेटा अफसर। अब वो मिथकों को सब तोड़ रहे हैं। टैलेंट सभी के अंदर है, कूट कूट के भरा है, लेकिन उनको जागृत करने का, मोटिवेट करने का, उनके अंदर कूट कूट के भरने का बचपन से। गरीब से गरीब वो अभी बोलता है कि मैं जमीन बेच लूंगा, मैं अपने को खपा दूंगा, लेकिन अपनी औलाद को मैं फुल फैसिलिटी दूंगा, फुल उसकी मेहनत। हर एरिया में आज जागरूक है। और इसके साथ अगर किया जाए तो माइंड मेमोरी जबरदस्त मेमोरी। ठोको मत शरीर को, बोलते हैं ना फौजी का दिमाग घुटने में उसमें आ जाता है, एड़ी में। हमारे को इसलिए बदनाम कर रखा है कि फौजी पागल, तो इसका दिमाग कहाँ चला जाता है? एड़ी में। जब ये बूट को ये ठोकते हैं ना, तब ये मारते हैं ना स्लोटर, ये कभी ये एड़ी को मत ठोको, यहाँ करंट लगता है। लेकिन वो पागल नहीं होते, इसमें क्या है वो अब पता है। लेकिन भाई किसी का मुंह नहीं पकड़ा जाएगा, मुंह नहीं पकड़ा जाता है। शरीर को
बोलता है रगड़ दिया यार, रगड़ना नहीं है। वो दूसरे को दिखाई दे कि ये रगड़ रहा है, नहीं। खिंचाव में बॉडी को रखो, खिंचाव में, तनाव में नहीं, खिंचाव में। मांसपेशियों को और शरीर के पूरे कोर हिस्सों को, रीढ़ की, जैसा भी ये कर रहे हैं तो रीढ़ की हड्डी को। अब ये इतना टाइट पकड़ रखा है, इस बाजू का और इस कंधे का कोई काम नहीं है, केवल पूरा ये वेट ले रहा है। ये पंजे, ये उंगलियां, ये वेट ले रहा है। तो पीछे जाते हैं तो इसको ये रिलैक्स बनाइए, आगे जाते हैं तो इसके ऊपर, केवल इसके ऊपर मांसपेशियों के ऊपर वेट देना है। ये जवानी के अंदर इसको रगड़ते दबाते तो ये फूल जाती हैं बाजुएं। ये जब मांस को इसको रगड़ेंगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिक होगा, और फिर इसको वो अलग से कुछ देने के लिए वो सब देख रहे हो, वो कर रहे हैं। वो अपने को ता जिंदगी नहीं कर सकते।